लाग बहुत ही बदसूरत और खतरनाक एसेसियन था जिसके साथ धोखा करके उसे मार दिया गया था। इसलिए सबसे हॉटेस्ट गॉडेस ने उसे विलेन बनाकर दूसरी दुनिया में भेज दिया, जहां उसने सबसे खतरनाक एबिलिटी को हासिल किया और सबसे हॉटेस्ट लड़की को उसने गुलाम बनाया, यहाँ तक बहन भी बनाया जो फैमिली से बिल्कुल भी नहीं है। पर जब वो सबसे खतरनाक एसेसियन था, वो एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को अपनी रॉकी असिस्टेंट के साथ मार रहा था। टारगेट को मारने के बाद उसने बाकियों को छोड़ देने का फैसला किया, लेकिन उसका असिस्टेंट रॉकी कह रही थी कि उन्हें हर एक क्रिमिनल को मार देना चाहिए, लेकिन उसने ये करने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें सिर्फ कुछ खास लोगों को मारने के लिए बुलाया गया था। इसलिए जब वो भागने की कोशिश करता है, एक ड्रोन उन्हें नोटिस कर लेता है जो उन्हें खत्म कर दे इससे पहले वह भागने लगता है। लेकिन जैसे ही क्रिमिनल्स उनके पीछा करने लगता है, वह कार से कूद जाता है और कार ब्लास्ट हो जाता है। जब दिन हो जाता है, लाग उसका ऑर्गेनाइजेशन से बात करता है और उसका रिटायर होने की इरादा बताता है, जिससे वो जापान में बनने वाला एसेसियंस की मास्टर बन सके। नकली पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए वो जापान के लिए प्लेन से निकल जाता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ धोखा करके प्लेन पर बम लगा देता है ताकि पायलट मर जाए और सभी को लगता है कि प्लेन हाईजैक हो गया है। लाग खुद को बचाने की कोशिश करते हुए प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन मिलिट्री फाइटर जेट प्लेन को डिस्ट्रॉय कर देता है, ये सोचकर कि प्लेन में अब भी आतंकवादी भरा हुआ है। जब वो मर जाता है, उसे इस दुनिया की गॉडेस बुलाती है जो उसे दो ऑप्शन देती है। पहला, उसकी यादों के साथ पुनर्जन्म लेना और एक हीरो को मारना, और दूसरा, पास्ट लाइफ की सब कुछ भूलकर एक नया इंसान बनकर जन्म लेना। गॉडेस चाहती थी कि वो पहला ऑप्शन चुने, और वो पहला ऑप्शन इसलिए चुनता है कि वो दूसरी दुनिया के हीरो को मार सके, क्योंकि वो अपनी पिछली जिंदगी में हैप्पीनेस को महसूस नहीं किया था और अपने इमोशन को दबा रखा था। गॉडेस उसे खास एबिलिटी और पावर चुनने की इजाजत देती है, लेकिन वार्न करती है कि उसके पास सिर्फ 18 साल है हीरो को मारने के लिए, नहीं तो हीरो नया दुनिया में तबाही ला देगा। वो 5 स्किल चुनता है, जिसमें से खास करके स्टेमिना एबिलिटी को चुनता है, क्योंकि दूसरी दुनिया में उसके पास खास तरह की मम्मी मिलकर होगी। जब गॉडेस उसे आखिरकार दूसरी दुनिया में भेज देती है, वो एक टू-थर्ड परिवार की बच्चे बनकर पुनर्जन्म लेता है जो एसेसियंस की हाई क्लैन है। लाग की फादर सियान को लगता है लाग उसका बेटा नहीं है, जबकि वो हमेशा मिशन के दौरान बाहर रहता था, लेकिन एसी कहती है वो उसके साथ चीट करना नहीं चाहती थी और ये उसकी मजबूरी थी। सियान को लगता है ये उसका भी गलती है और लाग को उसका बेटा मानकर उसे हर दिन ट्रेनिंग देता है जब तक कि वो 7 साल का न हो जाता है। वो पहली बार शिकार करने के लिए जंगल में आता है और रैबिट जैसी जानवरों का शिकार करता है और सबसे अच्छा खाना बनाना सीखता है। शाम को उसका फादर उसका चीजों का ग्रोथ देखता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसका वाइफ भी उसके साथ चीट करे। जब वो उसका ग्रोथ देखना खत्म करता है, वो तय करता है कि लाग एक खास सर्जरी के लिए तैयार है जो उसे किसी भी पर्सन या सिचुएशन में मैजिक देखने की पावर देगा। मम्मी मिलकर उसे खाना खिलाती है और वो सोचती है लाग बहुत ही क्यूट लग रहा है, इसलिए वो चाहती है वो उसे पकड़े और उसे फिर से बेबी की तरह बिहेव करने के लिए कहती है। सिचुएशन हाथ से बाहर हो जाए इससे पहले वो भागकर उसका फादर के पास जाता है, जिसे लगता है उसका सर्जरी की घाव अब तक ठीक हो गया है। जब वो उसका आंखें खोल देता है, लाग फाइनली टू-थर्ड परिवार से गुजरने वाला मिस्ट्रिकल आंखें हासिल कर लेता है। महल पर बैठकर ही 100 किलोमीटर दूर तक वो देख पाता है। यहाँ तक फार्मर कहाँ है, नदी की मछलियाँ कैसे खेल रहा है और उसके फादर की माना लेवल को भी चेक कर पाता है, जो वो यकीन नहीं कर पाता है। और उसका फादर उससे प्रॉमिस करता है जब समय आएगा वो उसे भी ये सर्जरी सिखा देगा। मम्मी मिलकर उसे फिर से बच्चा बनाने के लिए उसे सबसे अच्छा ड्रेस पहना देती है और उसे लगता है इस दुनिया में आने की बजाय उसे दूसरा ऑप्शन चुनना चाहिए था। जब वो बाहर उसके फादर के साथ वेट कर रहा था, उसका मैजिक टीचर डिया भिकोने आती है जो एक मेज है। लाग को लगता है ये बच्ची किसका खो गया है, लेकिन वो उसे उसकी पावर दिखाती है। बाद में वो उससे माफी मांगता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन वो उसे एक फरहा स्टोन देती है जो एक खास जेम स्टोन है जो किसी पर्सन की मैजिक पावर को मापता है। जब लाग उसका माना जेम्स पर यूज करने लगता है, डिया को लगती है ये बहुत सारा माना है, लेकिन वो डर जाती है कि उसके पास अभी भी बहुत माना है और जेम्स टूटने लगता है। इससे पहले कि जेम्स ब्लास्ट हो जाए, वो उसे ऊपर फेंक देने को कहती है और जब वो ऐसा करता है, एक बड़ा ब्लास्ट वहाँ सुनामी लाता है। जब ये शांत हो जाता है, लाग की पेरेंट्स भाग आता है और डिया उनसे माफी मांगती है क्योंकि उसे लगती है ये उसकी गलती है। हालांकि सियान को जब पता चलता है ये ब्लास्ट लाग के कारण हुआ है, वो खुश हो जाता है और एसरी को यकीन नहीं होती है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है। वो ये उसे और भी मैजिक सिखाने को कहती है। रात को लाग सोचता है वो हीरो को मारने के लिए इस जेम्स को यूज कर सकता है और इसे कैसे वो हासिल कर पाएगा सोचता है। उसके पास सोने के लिए डिया आती है और बेड पर वो रिवील करती है वो उसकी बड़ी बहन है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है कैसे, इसलिए वो जानना चाहती है क्या उसका फादर ने उससे सच छुपा के
रखा है। अगले दिन वो उसे और एक जेम्स देती है और उसका थोड़ा सा माना यूज करने को कहती है, जिससे वो उसके पास किस टाइप की माना है चेक कर पाए। जब वो यूज करता है, इस प्रोसेस में धीरे धीरे जेम्स एक एक करके 5 कलर में चमकने लगता है। वो ये देखकर हैरान होती है कि वो एक पर्सन में 2 से ज्यादा टाइप की माना नहीं देखी है और उसके पास 5 टाइप की माना है। वो उसका अर्थ माना को पहले एक्टिव करने के लिए उसका छाती पर हाथ रखती है और माना कॉन्वर्सेशन करना शुरू करती है। वो महसूस करता है और उसका कलरफुल सोच के अंदर डिया उसे किस करती है। ये खत्म होने के बाद जब वो पहली बार उसका स्पेल यूज करता है, वो एक जेम्स बनाता है जो पर्पल कलर में बदल जाता है। डिया उसे स्पेल से कैसे कॉपर बनाना है सिखाती है और जब लाग कोशिश करता है वो कामयाब हो जाता है, लेकिन उसका कॉपर थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन आखिरकार वो इसे भी सुधार लेता है। जब टिया उसे एक स्पेल लिख देती है, वो इससे आयरन को बना लेता है और बाकी स्पेल जो उसने लिखी थी सिर्फ कुछ वर्ड के अलावा एक जैसा था, इसलिए वो कुछ नया स्पेल बनाने की फैसला करता है और डिया से सभी स्पेल जो उसे आती है वो लिख देने को कहता है। लेकिन ये बहुत ही मेहनत का काम है, इसलिए वो उससे वादा करता है वो उसे जो करने को कहेगी वो करेगा। डिया सभी स्पेल को लिखती है और जब ये खत्म हो जाता है वो उनमें कुछ मॉडिफाई करता है और डिया को गोल्ड बनाने के लिए उसका बनाया स्पेल यूज करने के लिए कहता है। जब वो ऐसा करती है वो अचानक बेहोश हो जाती है। जब लाग कोशिश करता है वो फाइनली गोल्ड बना लेता है। वो डिया के लिए और भी स्पेल पर मॉडिफाई करता है और इस बार फाइनली वो बना लेती है। वो एक साथ नया स्पेल बनाने का फैसला करता है और एक साथ सो जाता है। अगले दिन लाग उसका नया स्पेल को ट्राई करता है, जिससे वो एक गान बना लेता है और डिया भी खुद की गान बना लेती है। लेकिन ये काफी नहीं है, इसलिए वो उसका स्पेल से एक लॉन्चर बनाता है। डिया को समझ नहीं आती है ये क्या है। एक मैसिव धमाका पहाड़ को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन लॉन्चर और फायर नहीं कर सकता है क्योंकि लाग की लॉन्चर भी एक फायर की बात खड़ा नहीं हो। डिया चाहती है वो उसका लॉन्चर से कभी उसकी छाती पर व्हाइट क्रीम लॉन्च करे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। लेकिन रात को डिया ये सोचकर दुखी होती है कि उसे अगले दिन वापस लौटनी होगी क्योंकि वो उसके पास रहना चाहती है। लाग उठकर उसका स्पेल यूज करके एक टाइटेनियम खंजर बनाता है और उसे मैजिक सिखाने के लिए गिफ्ट देता है, जिसकी धार लाजवाब है। इसके बदले में वो उसे उसकी जेम्स देती है और उससे कहती है उसने वादा किया था वो उससे जो मांगेगी वो उसे देगा, इसलिए वो उससे उसकी जब भी उसे जरूरत होगी तब वो आएगा ये वादा लेती है। अगले दिन वो जब चली जाती है, टियान लाग को 2 अथॉरिटी की सीक्रेट रिवील करने के लिए एक तहखाने पर ले आता है। टियान उसे एक लड़की को मारने के लिए कहता है जिसने बहुत सारे लोगों को मारी है और लड़की कहती है कि उसने सिर्फ खाने के लिए यह की थी। हालांकि जब लाग उसका खंजर से उसके हाथ काट देता है, लड़की सियान को धोखेबाज कहती है क्योंकि अगर वो रोने की नाटक करेगी तो वो उसे छोड़ देगा कहा था, लेकिन लाग उसे खत्म कर देता है। अगले दिन जब लाग उसके पेरेंट्स के साथ मार्केट में आता है, वो देखता है हबी लाग की क्रीम की वजह से खाने को एंजॉय कर रहा है क्योंकि वो पिछले जीवन की नॉलेज को यूज करके यहाँ के लोगों को व्यापार करना सिखाया है। इसी बीच एसरी को कुछ कुकीज पसंद आती है जिसे वो लाग के लिए लेना चाहती है क्योंकि वो उसकी क्रीम के साथ लाग को ये खिलाना चाहती है, लेकिन जब वो मना कर देता है वो रोने लगती है। वो उसे छोड़कर किसी पावरफुल पर्सन को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाता है। तभी एसरी उसके गले लग जाती है, उसे कुकीज दिखाती है, कहती है सभी लड़कियां उसे बहुत पसंद करती है, लेकिन वो उसे किसी और की होने नहीं देगी। वो शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग से भी किसी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। इससे पहले कि सुनो से पूरा एरिया कवर हो जाए, वो शिकार करने के लिए जंगल में आता है और उल्फ की आवाज सुनकर उनकी तरफ आने लगता है। वो ऊपर से एक लड़की को देखकर हैरान हो जाता है और जैसे ही उल्फ उसे खाने जाता है, लाग उसे मारकर लड़की को बचाने के लिए आ जाता है। की को उसका सामान देता है और उसका मैजिक यूज करता है उनके साथ लड़ने के लिए। सोचता है इससे उसका ट्रेनिंग भी एक बार हो जाएगा। वो एक एक करके सभी को पीटने लगता है। जब 2 उल्फ उसे पकड़ लेता है, वो उन्हें घुमाकर पटक देता है, सभी को खत्म कर देता है। वो लड़की से जानना चाहता है वो यहाँ क्या कर रही है। वो रिवील करती है उसके पिता उसे जंगल के बीच में फेंक कर चला गया है क्योंकि उनके परिवार में बहुत सारे लोगों के कारण खाने की कमी हो रहा था और विंटर पूरी तरह से आए इससे पहले उसके पिता उसे मारने के लिए यहाँ छोड़कर चला गया है। वो उसे कुछ खाना बना कर देता है और शर्त रखता है कि अगर वो इसे जितना हो सके उतना धीरे से खाएगी तो वो उसे और एक बार देगा। वो जब इसे खा लेती है वो उसे और एक बार देता है और उसे उसके साथ आने के लिए कहता है। ये रिवील करते हुए कि वो 2 अथॉरिटी किंगडम की प्रिंस है। वो शॉक हो जाती है, लेकिन खुश होकर इसे एक्सेप्ट कर लेती है और वो सोचता है वो इसे मैनिपुलेट करने में
कामयाब हो गया है, क्योंकि उसने उससे ये रिवील किया था कि उसे उसकी जरूरत है और उसे खाना इसलिए धीरे खाने की शर्त रखा था कि ठंड में जल्दी गर्म खाना खाने से उसकी तबीयत खराब हो जाएगी और इससे उसे लगे कि उसे उसकी परवाह है। उसने बहुत सारे लोगों को मारा है ये कहकर और कुछ सीक्रेट रिवील करके उसकी विश्वास को जीत लिया है और उसे यकीन दिलाया है कि वो अच्छा पर्सन है और फाइनली उसकी ब्रेन वॉश कर दिया है। लड़की खुद को टार्ट कहकर इंट्रोड्यूस कराती है और वो भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है। इसी बीच गॉडेस 40 साल पहले दुनिया की सबसे अच्छा सोल्जर को हीरो को मारने के लिए भेजी थी, लेकिन अब जब वो उसे देखती है वो हीरो को मारने की वजह फैट्सो बन गया है। 12 साल बाद लूक की आंखें टार्ट के चेहरे पर खुलता है और वो टार्ट से रिवील करता है वो जब उससे मिला था उस मोमेंट की सपना आज उसने देखा है और वो शर्मा जाती है क्योंकि तब उसके पास मैसिव जूसी डिस्ट्रैक्शन नहीं थी। Gotta know exactly who you are. Lord have mercy. We must stay focused, brother. और लाग उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है जिससे वो शर्मा जाती है। जब वो लंच टेबल में लंच करता है टार्ट उसकी मुंह पोंछ देती है और सियान को लगता है कि लाग की सबसे अच्छा फैसला था कि टार्ट को उसका पर्सनल सर्वेंट के रूप में चुनना और टार्ट इस बात से खुश होती है कि उसे लाग की सर्वेंट बनने की मौका मिली है। जब टार्ट ट्रेनिंग ग्राउंड में आती है लाग उसकी पूरी बॉडी की सभी चीजों को मापता है जैसे कि उसका फादर उसका मापता था और उसे याद आता है वो जिस दिन से उसे यहाँ पर लाया था वो उस दिन से उसे एक एसेसियन की तरह ट्रेनिंग दे रहा है। जब वो कपड़ा पहन लेती है वो लाग को खंजर से पीछे से मारने की कोशिश करती है, लेकिन लाग उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है उसे और ट्रेनिंग की जरूरत है। बाद में जब वो कपड़ा धोकर उसे सुखाने के लिए धूप में रख देती है वो बाकी सर्वेंट को उसकी स्किल दिखाती है जो लाग देखता है। जब वो वापस ट्रेनिंग कर रही थी वो सही से खंजर यूज नहीं कर पा रही थी, तभी लाग उसके पास आता है और उसे एक फोल्डिंग भाला देता है। जब वो लाग की लंबा भाला को घुमाती हुई पहली बार यूज करती है वो एक ही बार में टारगेट को खत्म कर देती है, जिससे लाग इम्प्रेस हो जाता है। अगली सुबह टार्ट उसे उठाने की कोशिश करती है और उसे वार्न करती है वो उसकी बॉल्स के साथ खेलने लगेगी। जब वो उठ जाता है वो रिवील करती है वो उसके लिए पिछले रात को उसका व्हाइट आर्बल क्रीम लाई थी उसे पिलाने के लिए, लेकिन वो सो गया था। वो कहता है कि उसके साथ ट्रेनिंग करके वो थक गया था। टार्ट उसे भाला देने के लिए थैंक्स कहती है और उसका लंबा भाला के साथ खेलना चाहती है। वो एक साथ मार्केट जाता है और वहाँ के लोग लाग को उनकी चीज देकर धन्यवाद देता है क्योंकि लाग ने उन्हें फार्मिंग करने के लिए फर्टिलाइजर दिया था। वो वापस आकर जेम्स को इकट्ठा करता है जो बचपन से इकट्ठा कर रहा है हीरो के ऊपर यूज करने के लिए। जब वो उसके फादर से मिलने आता है उसके फादर को टार्ट पर संदेह होता है क्योंकि उसे लगता है टार्ट दुश्मन देशों की स्पाई है जो उनके 2/3 फैमिली के सीक्रेट को चुराने आई है, लेकिन लाग कहता है उसने उसके ऊपर अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया है। वो 2 साल से उसकी हर एक स्टेप पर नजर रख रहा है और उसके साथ उसका मिलना एक कोइंसिडेंट था, इसलिए उसे लगता है वो स्पाई नहीं है। सियान ये यकीन कर लेता है और उसे उसके साथ 1 वर्सेस 1 फाइट करने के लिए चैलेंज करता है इस शर्त पर कि अगर वो जीत जाता है तो और एक ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो उसे असैसिन करने के लिए मिशन देगा। जंगल के अंदर जब फाइट शुरू होता है लाग सोचता है जो पहले बार करने में कामयाब होगा वही जीतेगा, लेकिन सियान जब उस पर बार करता है वो ऊपर कूद जाता है। वो सियान पर जैसे ही बार करता है सियान उसे डॉज करके उसका पैर तोड़ देता है जिससे वो पीछे आकर हिल कर लेता है, लेकिन वापस वो जब आगे आता है सियान की ट्रैप में वो फंस जाता है और सियान उस पर बार करने के लिए आ जाता है, लेकिन वो उसे डॉज करता जाता है और जब वो उसे पकड़ लेता है वो वापस भाग जाता है। वो पेड़ के ऊपर से उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो सोचता है उसे ढूंढने की बजाय उसे उसका मूवमेंट पर फोकस करना चाहिए और जैसे ही सियान उस पर बार करता है वो खंजर किस तरफ से आ रहा है ये देख लेता है जिससे वो डॉज कर लेता है और जब पीछे से सियान उस पर बार करके उस पर खंजर घुसा देता है वो उसका गले पर खंजर लगा देता है जिससे लाग फाइनली जीत जाता है। सियान जब उसका पट्टी करने लगता है उसे ये यकीन नहीं होता है कि वो एक बच्चे से हार गया है और उससे कहता है कि उसका फाइनल टेस्ट होने से पहले वो उसे उसका मिशन पर मदद करेगा। सियान और लाग मिलकर कुछ लोगों को मारने लगता है, किसी को आग लगाकर तो किसी को जहर पिलाकर, यहाँ तक कि कुछ को शिकार करते हुए मार देता है। वो ये एक किंग की इलाज करने के लिए जाता है और सियान को किंग उसका इलाज करने के लिए कुछ गोल्ड कॉइन देता है। जब वो वापस आने लगता है लाग को लगता है किंग उतना बीमार नहीं था जिसके लिए उन्हें आना पड़ा, लेकिन सियान रिवील करता है वो यहाँ चेक करने के लिए आया था कि उसका गार्ड कितना टाइट है। लाग को समझ आ जाता है कि अगर किंग को उन्हें कभी मारने की जरूरत पड़े तो वो इस इन्फॉर्मेशन से उसे आसानी से मार सकता है। सियान इस बात से इम्प्रेस होता है कि लाग को ये समझ आया है और लाग की फाइनल टेस्ट के बारे में उसे एक्सप्लेन करता है। वो जब वापस आ जाता है सियान एक पार्टी रखता है जहाँ वो लाग फाइनल टेस्ट में जा रहा है ये रिवील करता है। सभी इस बात से इम्प्रेस होता है कि लाग सिर्फ 12 साल की उम्र में फाइनल टेस्ट देने जा रहा है और सभी को लगता है वो इस असैसिन फैमिली की नेक्स्ट लीडर बनेगा, लेकिन एक लूजर रोन्हा को लगता है लाग इतना छोटा उम्र में फैमिली हेड नहीं बन सकता है जबकि हेड उसे बनना चाहिए। रोन्हा की फादर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकता है, इसलिए सियान उससे कहता है कि अगर वो लाग को अभी फाइट में हरा देता है तो वो फैमिली लीडर बन जाएगा,
इसके लिए वो मान जाता है और इससे पहले कि वो सांस ले लाग उसके गले पर खंजर लगा देता है, उसे हरा देता है। लेकिन रोनहा को लगता है उसके साथ धोखा हुआ है और सियान कहता है यही असैसिन्स के रूल्स है। लाग जब उसे छोड़ देता है वो उसे वापस मारने जाता है, लेकिन वो उसे पटक कर जमीन पर दबा देता है, उसका हाथ को तोड़ देता है, उसे छोड़ देता है। सियान अनाउंस करता है लाग नेक्स्ट फैमिली लीडर बनेगा। बाद में लाग रोनहा से मिलता है और उसे एक टाइटेनियम शॉट देता है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है और उसे उसका सहयोगी बनने के लिए कहता है। लेकिन वो उसे सिर्फ यही कहता है वो जब टेस्ट देकर वापस आ जाएगा वो तब तक एक अच्छा नाइट बन जाएगा। अगले दिन टाट के साथ वो 2 साल के लिए मेल्टू की तरफ टेस्ट के लिए निकल पड़ता है। जाते हुए जब टाट उससे लाग कहकर रिवील करती है वो मेल्टू पर जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है, तब लाग कहता है वो अब से लाग नहीं है, उसके नाम इलिक बार्लर है। मिल्टू पर टाट ड्रेस चेंज कर लेती है, साथ ही में लाग बालों की कलर के साथ साथ खुद को बदल कर इलिक बार्लर बना लेता है। मेल्टू शहर के अंदर यहाँ के टूरिस्ट को गाइड करने की सर्विस प्रोवाइड करती है और इस बदसूरत आदमी को गाइड करने के लिए केरी को बुलाती है और उसे यहाँ की निशानी के लिए एक डॉल देती है। जब केरी वापस आ जाती है महा और एक कस्टमर को ढूंढ लेती है और इस बार इफा उसे सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जाती है और इसी तरह जब तक बारिश शुरू न हो जाए वो कुछ मनी इकट्ठा कर लेती है। और जबकि वो अनाथ है इसलिए वो सोचती है इस तरह से मनी इकट्ठा करके एक दिन वो एक घर खरीद लेगी। पर कुछ किडनैपर उन्हें जबरदस्ती किडनैप कर लेता है और उन्हें बंदी बनाकर एक अनाथ आश्रम पर ले आता है, जहाँ की ओनर टोरान है। लेकिन जब नोइन यहाँ रहने से विरोध करती है लॉयड उसे मुक्का मार देता है, उन सभी को जबरदस्ती बंदी बना लेता है और अगले दिन से उन पर जबरदस्ती करके उन्हें काम करने के लिए मजबूर कर देता है। यहाँ तक जब भी कोई गलती करती है कॉर्नर उन्हें पीटता है और अगर कोई रोकने आती है तो उसे भी पीटता है। तभी टोरान उसे रोकता है और वाइस काउंट हरमेल को बुलाता है, जिसे यकीन नहीं होता है कि इस शहर में इस तरह की जगह है और वो सभी लड़कियों को अच्छे से देखता है। टोर्नर को पैसा देकर इफा को उसके पास ले जाने को कहता है। जब वो डिनर बनाने लगती है कॉर्नर इफा और महा को बुलाता है अच्छा खाना देगा कहकर और इफा को जबरदस्ती नहाने को कहता है और महा उसकी मेकअप कर देती है और इफा उससे कहती है वो जल्दी वापस आ जाएगी। महा खिड़की से इफा को देखती है जिसे टोर्नर बंदी बनाकर कहीं ले जा रहा है। बहुत देर तक इफा वापस नहाने पर महा जागी ही रहती है और जब इफा वापस आती है महा उससे मिलने जाती है। इफा रोने लगती है, वहाँ से भागकर वेयर हाउस में आ जाती है और जब महा उसके करीब आने की कोशिश करती है इफा उसे आने से मना करती है, यहाँ तक उसकी तरफ देखने से भी मना करती है और इस दिन से हर दिन उसे नहा कर ले जाया जाता है, जबकि महा डर जाती है। कुछ दिन बाद महा और इफा को कॉर्नर बुलाता है, बाकी लड़कियां भी आना चाहती है लेकिन कॉर्नर नोइन को ले आता है और कुछ देर बाद नोइन दर्द की मारे वेयर हाउस पर पड़ी रहती है और जब महा उससे मिलने आती है नोइन नहीं चाहती कि इफा की तरह वो बार बार यूज हो, इसलिए वो एक खंजर से खुद के चेहरे को बर्बाद कर लेती है और महा उसे रोकती है। 2 साल बाद जब महा टोर्नर को खाना देने आती है वो सुनती है टोर्नर अब उसे यूज करने वाला है, जबकि वो अब 12 साल की हो गई है और सुंदर भी है, जो कस्टमर्स को अच्छा लगेगा। ये सुनकर महा डर जाती है लेकिन टोर्नर उसे कस्टमर को देने से पहले खुद एक बार एंजॉय करना चाहता है। ये सुनकर वो भाग जाती है। इफा और नोइन के साथ जो हुई वो उसे याद आने लगती है और वो उसी खंजर से नोइन की तरह चेहरे को बर्बाद करना चाहती है, लेकिन लाग उससे कहता है उसके चेहरे पर आंसू अच्छी नहीं लग रही है और वो हैरान हो जाती है। टोर्नर बाकी लड़कियों से लाग को इल्ली कहकर इंट्रोड्यूस कराता है, कहता है कि ये बार्लो ट्रेडिंग कंपनी से है और वो उनमें से किसी को लेने आया है। वो महा से उसकी नाम पूछता है और उसे हाई प्राइस में खरीद लेता है, लेकिन टोर्नर महा को 3 दिन बाद उसे सौंपेगा कहता है क्योंकि वो उसके लिए खास है और महा सोचती है वो उसे 3 दिन यूज करने के लिए ये कह रहा है। वो कुछ कहे इससे पहले वो उसे चुप करा देता है और लाग उससे कहता है कि जबकि महा उसकी फैमिली मेंबर बनने जा रही है वो उसके साथ कुछ बुरा बात तब ना करे। रात को जब नोइन महा को तैयार करती है तब नोइन महा से कहती है वो उसके लिए जलस फील कर रही है और वो रोने लगती है। जब टोर्नर महा को मिल्टू पर हरमेल के पास ले जाने लगता है वो उससे कहता है वो आज उसे हाई प्राइस में हरमेल को एंजॉय करने देगा और अगले 2 दिन वो खुद उसे एंजॉय करेगा। वो सोचती है अगर वो 3 दिन किसी तरह सह लेती है तो वो उसकी प्रिंस के साथ रह सकती है, लेकिन उसकी पावर एक्टिव करके भाग जाती है कि वो ये सहना नहीं चाहती है। लॉयड उसे पकड़ लेता है और खुद उसे एंजॉय करना चाहता है, लेकिन लाग उसे पकड़ लेता है, उसे पटक देता है। ऑनर कहता है वो उसे मारकर महा को पड़ोसी किंगडम में बेच देगा, लेकिन लाग उसे खत्म कर देता है। हरमेल के पास एक लड़की आती है जिसे वो तुरंत एंजॉय करने के लिए ले लेता है, लेकिन लॉर्ड की सेना रूम में आ जाता है और हरमेल को लड़कियों के ऊपर जबरदस्ती करने के जुर्म में पकड़ लेता है। असल में टाट उसे फंसाने के लिए आई थी। लाग नोइन के चेहरे को उसकी हीलिंग स्पेल से ठीक कर देता है और महा को उसके साथ ले जाता है एक नया जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। वो उस दिन से उसके साथ नया काम शुरू करता है और उसका नया फादर बेमिनिच की मदद से महा को उसका असली बहन बनाने के लिए ऑफिशियल एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लेता है। जब वो वापस आता है महा और टाट उसके लिए एक खास तरह की सूप बनाकर रखी थी। जब वो खाने लगता है लाग रिवील करता है उसका फादर से उसे एक नया काम मिला है और वो एक नया ब्यूटी पार्लर ओपन करने जा रहा है। टाट
को ये अच्छी लगती है, लेकिन महा सोचती है इस शहर में बहुत सारे फेमस ब्यूटी पार्लर है, लेकिन वो कहता है इसके लिए भी उसके पास एक प्लान है। जब वो सोने के लिए तैयार होता है, उसका बहन के साथ टाट आती है उसके पास सोने के लिए, जिससे वो उसे पूरी रात गर्म रख सके। मेरा मतलब वो उनकी छातियों के बीच में सो सके, मेरा मतलब उनकी जूसी बॉल्स के ऊपर सो सके। और जो भी हो, अगले दिन वो उसका नया ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, जो उसने पिछले जीवन की नॉलेज को यूज करके खुद बनाया है, वही मॉइस्चराइजर उसकी फेक मदर को टेस्ट करने के लिए देता है। और जब वो उसकी मास्क उतार कर उसका व्हाइट चीज को हाथ में लेकर उसके चेहरे पर यूज करती है, उसे इसकी चिपचिपा और अच्छा महक पसंद आती है। और वो लग को बताती है कि वो यहाँ उसका मजाक उड़ाने आई थी, क्योंकि वो उससे नफरत करती है। लेकिन इसे यूज करने के बाद उसे लगती है वो उसे उसकी बेटा मान सकती है। बेमिनिच मीरा को ये प्रोडक्ट उसकी सहेलियों को सजेस्ट करने के लिए कहता है, और वो कहती है अगर लाट ये प्रोडक्ट उसके चेहरे पर हर रात फेंकेगा, मेरा मतलब उसके चेहरे पर हर रात लगाने के लिए देगा, तो ये करेगी। बेमिनिच लाट को ये प्रोडक्ट जितना हो सके उतना मार्केट में लाने को कहता है, लेकिन वो कहता है वो सिर्फ 200 बोतल एक वीक में प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि ये मॉइस्चराइजर वाटर ऑयल और 2/3 की एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट से बनता है। वो वापस आने लगता है। टाट जानना चाहती है 2/3 की कौन सी सीक्रेट से मॉइस्चराइजर बनता है, और वो रिवील करता है लिथिनिन, जो सोयाबीन से बनता है, जो 2/3 पे बहुत उगता है। 6 महीने बाद उनकी ब्यूटी पार्लर ओरना बहुत फेमस हो गया है, जो महा के साथ उसकी सभी दोस्त कंट्रोल करती है। लाख से टाट रिवील करती है पड़ोसी की किंगडम और कुछ फेमस ब्यूटी पार्लर उनकी मॉइस्चराइजर की रेसिपी को चुराने के लिए स्पाई लगाया है, और लाख को लगता है वो उनकी रेसिपी चुराने के लिए कुछ भी कर सकता है। रात को जब लाख सो जाता है, उसके रूम के अंदर एक स्पाई आ जाता है, लेकिन टाट उसकी ब्लेड से उसे बेहोश कर देती है, क्योंकि उसकी ब्लेड पर न्यूरोटॉक्सिन लगी हुई थी। और महा स्पाई को पकड़ लेती है। तहखाने के अंदर महा स्पाई को सच बताने के लिए कहती है और उससे जानना चाहती है उसे किसने भेजा है, और टाट उसे सुई घुसाती है, क्योंकि वो लाख के ऊपर नजर रख रहा था। महा उससे कहती है कि अगर वो सच बता देता है तो वो उसे आसान मौत देगी, लेकिन जब वो कुछ नहीं बताता है वो उसे मार देता है। इसी बीच 30 साल पहले जब गॉडेस ने एक रैपर को बुलाई थी और उसे हीरो को मारने को कहकर उसे इस दुनिया में भेजी थी, वो उसके बारे में अब चेक करती है, देखती है वो सभी से सिर्फ इंसल्ट हो रहा है। लाख महा और टाट को छोड़कर डिया से मिलने के लिए निकल पड़ता है, और वे दोनों सोचती है उन्हें आज कुछ उल्टा सीधा करना चाहिए। जब वो डिया के पास आ जाता है, वो उसे कुछ चॉकलेट देता है जो उसे पसंद आती है, और इस महीने की स्पेल जो उसने तैयार की है वो देती है, और लाग उसे देखता है। जब डिया स्पेल ट्राई करती है, वो देखता है ये ग्रेविटी रिवर्स स्पेल है, और उसे यकीन नहीं होता है कि डिया उससे भी अच्छा स्पेल बनाने लगी है। वो पूरा दिन उसके साथ स्पेल सीखने में बिताता है, और रात को जब उसकी वापस लौटने की टाइम होता है, डिया को यकीन नहीं होती है कि आज की दिन इतना जल्दी बीत गई है। वो वापस आकर उसकी बहन के पास सो जाता है, और जब सुबह होता है उसकी आंखें टाट और महा के चेहरे पर खुलता है, और वे दोनों एक अजीब स्मेल महसूस करती है। लाग को एहसास होता है उसका नीचे से कुछ निकला है, और वे नीचे देखना चाहती है, लेकिन वो उठ जाता है। कहने लगता है उनकी मैसिव डिस्ट्रैक्शन के बीच में सोकर उसका नीचे की व्हाइट क्रीम निकल गया है, और वे ये नहीं देख सकती है। महा कहती है वो चाहती है वो उसका व्हाइट क्रीम निकलने के लिए उसे यूज करे। टाट कहती है कि वो उसका सर्वेंट है, वो इस काम में उसे भी यूज करे। वे कहती है जब वो उनके बीच में सोएगा तब उसे पैंट पहनने की कोई जरूरत नहीं है, और उनमें से किसी को भी वो चुन सकता है, और वो उनकी छाती के ऊपर व्हाइट क्रीम गिरा सकता है। Stop it. Get some help. रात को जब इफा और नोइन लाग को कुछ देने आती है, तब कुछ आदमी उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें उनकी मानी दे देने के लिए जबरदस्ती करता है, लेकिन महा आकर उन्हें तुरंत उनसे छुड़ा लेती है, और वे जब उसे मारने आता है वो उन्हें पीट कर उनके गले पर खंजर टान देती है। उनसे कहती है वो उन्हें जहन्नम पर भेज देगी। लाग ओरना की सारा डॉक्यूमेंट्स महा को दे देता है, क्योंकि वो अब से ओरना को संभालेगी, और वो वापस 2/3 डे लौट जाएगा। महा उसे करीब की किंगडम में एक ब्यूटी पार्लर स्टोर दिखाती है जो वो खरीदना चाहती है। लाग ये देखकर शॉक हो जाता है। उसे याद आता है ये महा की पेरेंट्स की पहला स्टोर है जो उन्होंने ओपन किया था, लेकिन महा की फादर की राइट हैंड मैन ने उनकी फैमिली को धोखा दे दिया और उसके पेरेंट्स को मारकर उनसे स्टोर छीन लिया। इसलिए महा इस स्टोर को खरीदना चाहती है। वो महा से कहता है कि वो अगर खरीदना चाहती है तो खरीद सकती है, लेकिन उसे अच्छी रिजल्ट देनी होगी। वो खुश होती है और उसे थैंक्स कहती है। लाग से मिलने के लिए बाकी लड़कियां आती है और उन्हें इतनी अच्छी जिंदगी देने के लिए कुछ गिफ्ट देती है, और उससे कहती है वो उन्हें भूल मत जाए, जिस पर वो वादा करता है वो उन्हें नहीं भूलेगा। अगले दिन वो बालों को ठीक कर लेता है, जबकि टाट उसकी ड्रेस में तैयार हो जाती है और वह 2/3 डे की तरफ निकल पड़ता है। जाने से पहले लाग महा से कहता है जबकि वो उसे ओरना स्टोर के साथ साथ यहाँ की बिजनेस संभालने के लिए दिया है, इसलिए वो उसे हमेशा यहाँ की इन्फॉर्मेशन देती रहे। महा इस बात से खुश होती है कि उसने उसे इतना काबिल समझा है। टाट महा से कहती है वो दुखी है कि वो अकेली लाग के साथ जा रही है, लेकिन महा कहती है उसे जलस फील हो रही है, लेकिन वो यहाँ रहकर लाग की हेल्प करना चाहती है, और वो लाग से प्रॉमिस मांगती है कि वो डिया से जैसे हर महीने मिलने के लिए जाता
है वो उससे भी मिलने आए, नहीं तो दुख की मारे रोने लगेगी। वो उससे प्रॉमिस करता है और 2/3 डे की तरफ निकल पड़ता है। जब वो वापस आने लगता है, टाट लाग से रिवील करती है महा उससे प्यार करती है, लेकिन ये सिर्फ भाई बहन की प्यार नहीं है, ये उस तरह की प्यार है। लेकिन वो कहता है वो उसे उस तरह से नहीं देखता है जो टाट को समझ नहीं आती है, और वो उससे कहता है जब टाइम होगा तब वो खुद ही समझ जाएगी। तभी उन्हें कुछ उल्फ घेर लेता है। टाट बाहर आकर उसकी कैपेबिलिटी चेक करने के लिए लाग से परमिशन मांगती है और उसकी घाघरे के नीचे से भाला को निकालती है और उल्फ की आंख में घुसा देती है। उल्फ जब पीछे से उस पर वार करने आता है, वो उसकी वाइंड स्पेल एक्टिव करके उल्फ को खत्म कर देती है। लेकिन जब उनमें से एक उल्फ भागने की कोशिश करता है, वो उसे भी नहीं छोड़ती है। वो लाग के पास उसकी तारीफ सुनने के लिए भागती है। जब लाग उसकी तारीफ करता है, तब वो उससे कहती है वो उसकी किसी और चीज की भी तारीफ सुनना चाहती है। जब वो फाइनली वापस आ जाता है, वो अथाडे की फार्मर उससे मिलने आता है और उसे धन्यवाद देता है कि उसके वजह से उनकी सोयाबीन बहुत बिक रहा है। उनमें से एक ने तो 2 भैंस भी खरीद लिया है। वो लाग को कुछ सब्जी देता है जो टाट ले लेती है। जब वो घर पर आ जाता है, मम्मी मिलकर उसकी गले लग जाती है और उससे बहुत मिस कर रही थी कहती हुई उसका सेंट सूंघने लगती है। ये गलत शो है। जब वो उसकी फादर से मिलने आता है, उसका फादर कहता है वो अब एक बॉय से मैन बन गया है और वो कहता है वो 14 साल का हो गया है और मेल्टू में उसने जो बिजनेस खड़ा किया है उसके बारे में बताता है। उसका फादर उससे रिवील करता है कि उसने उसे ये बिजनेस टेस्ट में किस लिए भेजा था। वो चाहता है कि वो एक एसोसिएशन न बनकर वो एक बिजनेसमैन बने, क्योंकि इस काम में बहुत ही रिस्क है और अगर कभी भी किसी एसोसिएशन मिशन के द्वारा कुछ भी गलती होता है तो उनकी 2/3 डे की सीक्रेट लीक हो सकता है। यहाँ तक 2/3 डे से उन्हें बाहर निकाल दिया जा सकता है। लेकिन ला कहता है कि उसे एसोसिएशन करना है और ये वो सभी की खुशी के लिए नहीं कर रहा है, ये वो खुद डिसाइड किया है और ये वो खुद की खुशी के लिए करने का फैसला किया है। वो नहीं चाहता है कि उसके साथ फिर से एक बार धोखा हो और उसका फादर से कहता है वो 2/3 डे पर और एक चीज चाहता है। जब वो जानना चाहता है क्या, तब वो कहता है वो डिया से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, जबकि डिया एक प्रिंसेस है, इसलिए वो एक बिजनेसमैन बनकर उससे शादी नहीं कर सकता है। उसे 2/3 डे की प्रिंस बनकर उससे शादी करना है। उसका फादर हंसता है और सोचता है वो भी उसके तरह बुद्धू है। उसका फादर उसे 2 एसोसिएशन मिशन देता है जहाँ उसे एक आदमी को मारना था जो ड्रग्स के बदले मिलिट्री इंफॉर्मेशन को पड़ोसी किंगडम में बेच रहा है और ड्रग्स उसकी किंगडम के लोगों को दे रहा है और कुछ लड़कियों को मार्कियोस क्लोडिया के अंदर बेचा जा रहा है जिन्हें उसे छुड़ाना है। वो डिया और महा को कबूतर से उसका हेल्प करने के लिए मैसेज भेजता है। अगले दिन सुबह जब वो सो रहा था, मम्मी मिलकर उसके पास आती है और वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है। जब लाग जाग जाता है, वो मम्मी मिलकर से जानना चाहता है वो यहाँ क्यों आई है। वो देखना चाहती है कि आज उसका नीचे की क्रीम बाहर निकल आया है या नहीं। वो सोचता है टाट ने मम्मी मिलकर को सब कुछ बता दी है। मम्मी मिलकर ये जल्दी देखना चाहती है क्योंकि अब वो चाइल्ड से मेन बन गया है, ये इसका प्रूफ है। वो वापस हो जाता है और टाट उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आती है। कुछ देर बाद एसरी कुछ लड़कियों की फोटो लाग के लिए तैयार करती है और लाग को चूज करने के लिए कहती है। जब वो जानना चाहता है किस लिए, तब वो कहती है उसका शादी के लिए। इससे टाट जलस फील करती है और लाग मना कर देता है। लेकिन जब एसरी उसका बात नहीं सुनती है, लाग टाट को कुछ बताने के लिए कहता है। इस पर वो कहती है लाग अभी 14 साल का हुआ है और इतना जल्दी शादी करना उसके लिए सही नहीं है। लेकिन एसरी कहती है वो उसकी ग्रैंड चिल्ड्रन जल्दी चाहती है, नहीं तो वो बुढ़ी हो जाएगी। इस पर टाट कहती है वो कभी भी बुढ़ी नहीं होगी। लेकिन वो कहती है कि उसकी ये फिसलाने की बात है उस पर काम नहीं करेगी और उससे पूछती है क्या वो उसे ग्रैंड चिल्ड्रन दे सकती है। वो हड़बड़ाहट में आकर हाँ कह देती है। लेकिन जब उसे एहसास होती है तब वो कहती है अगर लाग चाहे तो उसकी ग्रैंड चिल्ड्रन वो उसे दे सकती है। एसरी को ये बात पसंद आती है। उसे लगती है कि उसने एक तीर से 2 निशाना लगा दी है। शाम को वो भागते हुए उनकी मिशन के लिए निकल पड़ता है। 25 साल पहले गॉडेस ने दुनिया की सबसे अच्छा फोटोग्राफर को हीरो को मारने के लिए भेजी थी और जब वो उस फोटोग्राफर की बारे में चेक करती है, वो देखती है फोटोग्राफर हीरो की कैरेज के सामने आकर हीरो को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कैरेज उसे कुचल देता है। लाग फाइनली पिसार शहर के करीब आ जाता है। जब वो शहर के अंदर आता है, देखता है यहाँ के सोल्जर उनकी इन्फॉर्मेशन लीक होने के कारण वो बहुत ही घायल हो गया है। जब वो आगे आता है, एक लड़की उन्हें गोस्टबेरी जैम से लेने के लिए कहती है और उन्हें थोड़ा सा फ्री सैंपल ट्राई करने के लिए कहती है। लाग थोड़ा सा ट्राई करता है और उससे सारा जैम लेकर फेंक देता है। तभी कुछ आदमी उन्हें मारने आता है और वो उन्हें पीट देता है। लड़की जैम के लिए रोने लगती है और लाग लड़की से जानना चाहता है क्या ये उसे सच में चाहिए। लड़की उन्हें उसके घर पर ले आती है जहाँ उसकी मदर विजन ड्रग्स मांगती है। वो पागल होने लगती है, इसलिए लाग उसे पकड़कर बेहोश कर देता है और कहता है इसे और ड्रग्स की जरूरत नहीं पड़ेगा। शाम को जब वो वापस आ जाता है, महा उन्हें कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट के साथ इन्फॉर्मेशन भेजती है। लाग देखता है ड्रग सप्लायर की लीडर काउंट आजबा भेनकुरे है जिसके ऊपर वो एसोसिएशन करेगा ठीक करता है। अगले दिन वो भेनकुरे आइसलैंड के लिए इल्लीग बनकर महा के साथ निकल पड़ता है। इसी बीच महा उससे जानना चाहती है क्या टाट और उसके बीच कुछ हुआ है जो एक मैन और वोमेन के बीच में होता है। वो कहता है नहीं। इस पर वो कहती है ये बहुत ही मुश्किल बात है क्योंकि मिल्टू पर रहने के टाइम हर दिन जब उसका नीचे से
से व्हाइट क्रीम निकल जाता था तब टाट हमेशा रोती थी और टाट चाहती थी कि वो उसे यूज करे। लाग उससे जानना चाहता है वो ये उसके साथ आखिर किस तरह की रिलेशनशिप चाहती है। वो कहती है जब वो छोटी थी तब वो उसे ब्रदर की तरह देखती थी और अब वो बड़ी हो गई है, उनकी बॉडी की भी ग्रोथ हुई है और उनके पास दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है। तो ये उसके प्यार में ना पड़कर कैसे रह सकती है, लेकिन वो कहता है वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। इस पर वो कहती है क्या ये डिया के लिए है, अगर उसके लिए है तो वो चिंता मत करे क्योंकि जबकि वो एक प्रिंस है वो 2-3 वाइफ बना सकता है और ये डिया को बुरा नहीं लगेगी क्योंकि उसे ये पता है। वो उसे प्रपोज करती है, वो जानना चाहता है वो क्या कह रही है और वो कहती है वो उससे अभी शादी नहीं करेगी, जब वो ओरना स्टोर को ग्रो कर लेगी तब वो उससे शादी करेगी और उसके लिए वो खुद को तैयार रखे। वो फाइनली भेनकुरे महल पर आ जाता है और आसबा भेनकुरे की वाइफ ब्रिज से मिलता है जो उनके लिए वेट कर रही थी। लाग उसका मॉइस्चराइजर ब्रिज को देता है और जब वो इसे चेहरे पर यूज करती है उसे थोड़ा सा गर्म और इसका महक पसंद आती है। अभी वहाँ भेनकुरे आसबा आता है और लाग को उसकी वाइफ को प्रोडक्ट देने के लिए थैंक्स कहता है। लाग खुद को इससे इंट्रोड्यूस करता है और उसका वाइफ के ऊपर प्रोडक्ट ट्राई करने देने के लिए थैंक्स कहता है। आसबा उससे कहता है उसका वाइफ इस प्रोडक्ट के लिए बहुत ही बेकरार थी और वो उससे जेलस फील कर रहा है। वो सोचता है ये किस तरह की बात है। आसबा उसका वाइफ को किस करता है और उसे पार्टी में मिलेगा कहता है। रात की पार्टी में लाग सभी को उसका प्रोडक्ट दिखाता है और ब्रिज उसकी सहेलियों को दिखाने के लिए एक मॉइस्चराइजर ले आती है। आसबा लाग से कहता है वो इस बात से बुरा फील नहीं करेगा कि उसका वाइफ एक बोतल मॉइस्चराइजर के लिए उसके साथ चीट करे और लाग उससे कहता है वो उसकी करीब कभी नहीं जाएगा। कुछ दिन बाद लाग आसबा को मारने के लिए आता है और उसे ब्रिज से पता चला था। आसबा सोने से पहले एक बार टेरिस पर आता है वाइन पीने के लिए। वो स्नाइपर लेकर आसबा को मारने के लिए तैयार हो जाता है जबकि टाट उसे पीछे से गार्ड देती है। जब आसबा टेरिस पर आता है वो उस पर पॉइंट करता है। Target confirmed. बुलेट तेजी से जाकर आसबा को खत्म कर देता है और वो उसका 2/3 आंख से देखता है कि आसबा की वाइफ उसके पास आकर के लिए रोने लगी है और वो उसके लिए बुरा फील करता है। उसे याद आता है वो पिछले जिंदगी में किसी को मारकर बुरा फील नहीं करता था और तभी टाट उसे पकड़ लेता है। वो अगले मिशन कुछ लड़कियों को छुड़ाने के लिए एक इवेंट में आता है जहाँ जवान लड़कियों को अमीर बुढ़े आदमियों को बेचा जा रहा है और ये काम मार्कियस क्लोडिया की नजरों के नीचे हो रहा है। डिया और टाट जो उस इवेंट में एक दासी और एक नौकरानी बनकर घुस गई है और जब इवेंट में पहली लड़की 7 मिलियन पर बिक जाती है एक लड़की रोने लगती है और उसकी मदर से मिलना चाहती है कहती है, लेकिन टाट उसे रोने से मना करती है। डिया स्टेज की तरफ चली जाती है और उसकी बोल 10 मिलियन से शुरू होती है। सभी बुड्ढे उसकी खूबसूरती देखकर हैरान हो जाता है और सभी उसे खरीदने के लिए कुछ भी अमाउंट देने के लिए तैयार है, लेकिन तभी वो उसकी मैजिक से हाथों को खोल लेती है। उसके गान से सभी को फायर करके खत्म करने लगती है। टाट उसके घाघरे के अंदर से भाला निकालकर सभी को पीटने लगती है और उनसे चाबी लेकर बाकी लड़कियों को भाग जाने के लिए कहती है। तभी एक गार्ड डिया पर वार कर देता है जो एक मैजिक यूजर है, लेकिन टाट उसके साथ लड़ने लगती है। उसे जैसे ही वो खत्म कर देती है बाकी गार्ड उन्हें घेर लेता है। टाट सभी को फायर करके डिस्ट्रैक्ट करने लगती है जबकि डिया एक स्पेल एक्टिव करती है, उस जगह को ब्लास्ट कर देती है। महा उन्हें दूर से देख लेती है और लाग स्नाइपर लेकर तैयार था। जब टाट और डिया मार्कियस क्लोडिया को ढूंढती है और वो जब भागने के लिए छुप जाती है लाग दूर से उसे देख लेता है और फायर करके खत्म कर देता है। और इससे पहले कि ये एपिसोड खत्म हो, एक फैंस कहेंगे हम तो सब